अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद कुमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं दी मर्सी एंड फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद साकिब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हरीपुर के लोगों को 1 से 2 साल हो गए हैं राशन तकसीम कर रहे हैं गरीब और मुस्तहिक लोगों में। और अभी रिसेंटली 3 मंथ्स हुए हैं ये हरीपुर मेन बाज़ार के साथ जो एलिमेंट्री ग्राउंड है, यहाँ पर ये 250 लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है दस्तरखान लगाते हैं और 250 लोगों को रोज़ाना जो है खाना खिलाते हैं। यहाँ पर ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे दस्तरखान लगाया जाता है और यहाँ पे आके जो है जितने भी गरीब लोग हैं वो यहाँ से आके खाना खाते हैं। इनकी टीम्स हैं जो कि हर संडे को हर इलाके का विज़िट करती हैं और जो भी शहीद कुरान पाक मिलते हैं वो सब ये कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जिनको सही मरम्मत करवाया जा सके उनको मरम्मत करवाते हैं और जो कि मरम्मत के काबिल नहीं होते उनको दफना दिया जाता है। तो सारा प्रोसीजर जो है ये अपनी टीम के साथ मिल कर करते हैं। तो हरीपुर में मैंने देखा है कि पहले ये ऐसे नौजवान हैं जो कि इंतहाई जो है इस महंगाई के आलम में भी जो है गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे जो 250 लोगों को ये जो दस्तरखान लगाकर जो खाना खिलाते हैं उस पर कितना खर्चा आता है वो उनसे पूछेंगे। अभी इस दौर में बहुत मुश्किल होता है कि 250 लोगों को जो है आप रोज़ाना की बुनियाद पे खाना खिलाएं और गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन भी तकसीम करें। सर मुझे ये बताएं, आप इतना इस महंगाई के दौर में ये सब कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं आप ख़ुद अभी ये जॉब कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, इंसान आजकल के दौर में ख़ुद भी देखें तो अपने घर का राशन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये आप सब कुछ कैसे कर रहे हैं? इसका जो है माइंड में आपका आइडिया कैसे आया था कि ये करना चाहिए और ये आप क्या सोच के ये सब कुछ कर रहे हैं? जो सेटअप था दी मर्सी एंड फाउंडेशन का जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म रखा था वो तकरीबन जब कोरोना पीरियड शुरू हुआ था तो हर तरफ गुरबत का आलम था, तो हम लोगों ने उस टाइम से ओल्ड राशन का काम स्टार्ट किए। स्लोली हम लोग इस चीज़ में जैसे जैसे हम आगे जाते गए लोगों का ट्रस्ट हम लोगों पे बिल्ड होता गया अल्हम्दुलिल्लाह से, और दिन ब दिन हम आगे मतलब तरक्की करते गए। अब इस तरह के कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने खुद रियलाइज़ किया कि यहाँ पे हरीपुर सिटी में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गरीब बंदे के लिए कोई आस हो, मतलब खाना जैसे मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में कराची में इस्लामाबाद में दस्तरखान लगते हैं तो हरीपुर सिटी में कोई भी नहीं है। और आपको पता है कि इमरान खान ने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को वो फोकस किया है कि दस्तरखान मतलब लंगर वो होने चाहिए हर शहर में, तो बस उस चीज़ का भी है। तो हम लोगों ने दस्तरखान शुरू किया था। स्टार्ट हमारे जो शुरुआत हुई थी वो 50-60 बंदे से की थी और स्लोली बढ़ती गई है और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इस ग्राउंड में जितना हम लोग वो करते हैं चाहे जितने भी मुस्तहिक होंगे हम स्लोली अपनी रेंज बढ़ाते जाएंगे, उतनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे ताकि हर बंदा इस जगह से मुस्तफ़ीद हो, उसकी जो आस लगी है वो टूटे ना। तो अभी तक माशाल्लाह हम 250 लोगों तक पहुंच गए और विद इन 1 वीक मेरे नज़दीक जो 300 से हम क्रॉस कर जाएंगे जैसी रेशो बढ़ रही है। तो पर डे का इसका जो एक्सपेंस बनता है वो 11,000 बनता है। 11,000 में हम लोग अभी जो वो दे रहे हैं वो डेली की बेस पे खाना होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो कोई मुश्किलात पेश आई थी आपको, या आपने एक टाइम माइंड में आया था कि इस महंगाई के दौर में ये आप क्या कर रहे हैं? तो शुरू में कुछ मुश्किलात पेश आई थी, स्ट्रगल कितना किया है इसके लिए आपने? स्ट्रगल तो ज़ाहिर है कोई भी चीज़ है वो करनी पड़ती है। इसके बारे में यही कहूँगा कि ये चीज़ें मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरे नज़दीक अगर नीयत साफ़ करके अगर इंसान कोशिश करे तो उस काम को पाया तकमील पहुँचाने में अल्लाह ताला की ज़ात है वो ख़ुद मदद करती है। होता है ऐसे है कि बज़ाहिर ये मुश्किल नज़र आता है कि डेली इतनी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के लिए मैनेज करना है। इसके साथ साथ हमारा मुक़द्दस औराक पे भी प्रोजेक्ट है, वो एक बहुत बड़ा होल्ड है हमारा, पूरे डिस्ट्रिक्ट से हम कलेक्शन करके उन्हें दफनाने का काम भी करते हैं। फिर साथ ही हमारे कुछ बच्चों के एजुकेशन हो गए, राशन हो गए, इस टाइप के मतलब पसमानदा इलाकों में हमारा ज़्यादा काम होता है देखें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बज़ाहिर ये कि इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, बाकी अल्लाह की ज़ात है। कहीं ना कहीं से बज़ दफ़ा इस तरह होता है कि 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन पेंडिंग पड़ जाते हैं जिसके अमाउंट 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपये जुड़ भी जाती है। तो अल्लाह ताला गायबाना तौर पर गायब से मदद करते हैं, हमेशा कोई ना कोई वसीला बनते हैं, वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। मगर बज़ाहिर ये है कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल ज़रूर है, मेहनत करनी पड़ती है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे आपने बताया कि 11,000 लगते हैं राशन के लिए, तमाम तर जो पैसा होता है इसको इकट्ठा किस तरह से आप करते हैं? यदि पैसा जैज़ कैश अकाउंट या अपने जो आपका बैंक अकाउंट है उसके थ्रू कलेक्ट करते हैं? ये अगर कोई मदद करना चाहे आपकी तो सब लोगों को पता है कि ये इस टाइम पे
पैसा जो है मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टफ़ है। हर एवरीडे 11,000 से जमा करना ये कोई जो है मामूली बात नहीं, तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? इस तरह होता है कि एक तो मेरा इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट मतलब मेंशन है ना, जो लोग तावन करते हैं वो उसमें भेज सकते हैं। बाकी मेरा बैंक अकाउंट भी नंबर मेंशन है, उस पर भी वो अमाउंट भेज सकते हैं। आखिरी जो ऑप्शन होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो कुरान प्रोजेक्ट किया वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी हर यूनियन काउंसिल में आलमोस्ट टीम में, तो जो लोग कैश देना चाहते हैं तो उसमें वो रब्ता करके उन लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं, वो आगे मेरे तक मतलब अमाउंट पहुँच जाती है। जो लोग अगर यहाँ पे आके आपको राशन देना चाहें, या कोई बोले कि आज मैं 100 बंदों 250 बंदों का आप देते हैं, कोई बोले कि 100 बंदों का राशन मैं देना चाहता हूँ, तो इस तरह भी हो सकता है। हम लोगों की एक कामयाबी की एक वजह ये भी है कि हम लोग हर तबके को इस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि चाहे आपके लिए पॉसिबल है तो आप एक रोटी डेली डोनेट कर सकते हैं। 15 रुपीज़ से ज़्यादा तो आजकल बच्चे पॉकेट में नहीं लेते हैं, तो आप एक रोटी डोनेट करना चाहें उन्हें भी वेलकम है। 15 रुपये पर डे उनका वो आएगा। दूसरे नंबर पर मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर एक रोटी इस्तात है, आजकल ये कि आप यही समझे कि एक मेहमान आपके घर में नया आ गया, उसकी रोज़ाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप 50 रुपये डोनेट करें जिसका 1500 रुपये पर मंथ बनता है। उसके अलावा ये भी होता है कि कुछ लोग ज़ाहिर है अगर ख़ुद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें। 2 दिन पहले हमारे पास जो खाना आया था वो एक बंदे ने वलीमा किया था, तो वलीमे के हिसाब से उसने एक ऑलरेडी हमारे लिए एक दिन का इंतज़ाम उसने अपनी तरफ से किया था। तो हम लोग इन चीज़ों को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं कि लोग वलीमे जो देते हैं तो वो गरीब बंदों का भी हक़ होता है, तो आप हमें दें, हमारी टीम है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरह हम लोग मैनेज करते हैं। बाकी कोई भी यहाँ पे आकर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, आटा देना चाहे, दालें देना चाहे, चावल देना चाहे, जो भी चीज़ों की फार्म में मदद करना चाहे, सब्जियों की फार्म में करना चाहे, सब्जियों पे कर सकते हैं। खुद जानी तौर पे भी आके कोई अगर इधर मदद करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये लोगों की निशानदेही आप किस तरह से करते हैं? जाके खुद जो विलेज हैं उनमें खुद आओ जाके आप देखते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनमें राशन तकसीम करते हैं। आप मालूम कैसे करते हैं कि ये जो घर है ये वाकई इसमें इन लोगों को राशन देना चाहिए? सर निशानदेही ये है कि हरीपुर सिटी में हम लोग राशन पे काम नहीं करते। हमारा जो टारगेट होता है वो पसमानदा इलाके कच्ची बस्तियाँ होती हैं। अगर आप एक कच्ची बस्ती में जाएँ तो वहाँ पे अगर 100 घर हैं तो 100 के 100 मुस्तहिक होंगे, तो हमें वहाँ पे इतनी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे अगर कोई भी विज़िट करना चाहे मेरे साथ जा सकते हैं। लोगों के पाँव में बच्चों के चप्पल नहीं होते, कपड़े उनके फटे हुए होते हैं, जगह जगह से बार बार वो सिले होते हैं, इस टाइप की गुर्बत वहाँ पर होती है। तो हम लोग ये करते हैं कि एक गाड़ी, हमें आइडिया होता है कि इधर कितने घर हैं, उसके मुताबिक गाड़ी लोड करते हैं, तकरीबन हर घर को वहाँ पे हम लोग जाके राशन देते हैं। तो सिटी वाला या किसी स्पेसिफिक गांव को हम लोग टारगेट नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि सिटी में तकरीबन अगर एक मोहल्ले में 50 घर हैं तो 1 या 2 घर बेवा या यतीम के या इस टाइप के होंगे, और वो 50 जो घर होते हैं वो टोटली कंट्रीब्यूशन जो उन लोगों के लिए करते हैं, तो उन्हें इतना मिलता है कि उनके लिए ये चीज़ ओवर हो जाती है। हमारा टारगेट होता है कच्ची बस्तियाँ जहाँ पर कोई नहीं जाता। अब आपने अगर जाना हुआ तो आप इतना ही दूर फासला ट्रैवल करके नहीं जाएंगे, तो फिर हम लोग उन चीज़ों को मतलब वो टारगेट करते हैं। क्या आपको कोई मज़दूर लगा के ये काम करवाते हैं या खुद करते हैं इस काम को? इस तरह होता है कि जितने भी आज तक हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए, इवन कुरान प्रोजेक्ट किए, अभी रिसेंटली हमारे 5-6 महीने पहले 28 टन जमा किए हैं, अभी ऑलमोस्ट हम लोग और भी कर रहे हैं। ये जितना भी होता है बेसिकली मैं भी टीचर हूँ, मेरे साथ जो टीम मेंबर हाईली वो हैं वो सारे के सारे टीचर हैं, और वो जितने लोग भी हैं हमारी एक अच्छी रेपुटेशन है, तो उसमें हमारे साथ वॉलंटियर होते हैं। आप वीडियोज़ में ये सारे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो लोग काम करने वाले हैं वो सारे वॉलंटियर हैं, फ्री आके काम करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और वो इन कामों में बड़े खुश होते हैं। और इवन ये उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि उन्हें एक डायरेक्शन मिल गई है। बज़ाहिर आप जितना भी पढ़ाएं बच्चों को कि लोगों की खिदमत करें, या वो इतना मायने नहीं रखता। जब बच्चा आके खुद इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो वो पीछे कभी नहीं हटता इन चीज़ों से। तो आपने एक चीज़ बताई थी कि आप जितना भी लोगों में राशन तकसीम करते हैं आप तस्वीरें वगैरह नहीं लेते, ये सारा कुछ प्रोसीजर आप क्यों नहीं करते? मैंने देखा है बहुत सारे लोग राशन तकसीम करते हैं, साथ में तस्वीरें भी लेते हैं, आप ये काम क्यों नहीं करते? काम अगर फ़लाई अगर अल्लाह की राह में करना चाहिए तो फ़ी सबिलिल्लाह वो अजर का है। अगर आप इसमें रियाकारी लें तो ऐसी बातों का वो कोई फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों को बज़ाहिर नज़र नहीं आता, मगर बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज होता है। इंसान टाइम मैनेज करके आगे जाके ऐसे काम कर दे तो उस काम का फ़ायदा नहीं है। हमारी जो कोशिश होती है वीडियोज़ वगैरह हमें बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों को बताना होता है यहाँ पर जब तक आप चीज़ शो नहीं करेंगे वो नहीं होती। उसमें ये होता है कि तकरीबन हम लोग दूर से वीडियो हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पर बना लेते हैं, जिसमें कोई बंदा क्लियर नज़र नहीं आता, या उसकी एडिटिंग ऐसी कर देते हैं, या उसके पेज पे या उसके मुंह पे कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं जिससे ये काम नहीं हो सकता, नज़र नहीं आता। तो अच्छा आखिर में ये बता दें कि रोज़ की बुनियाद पे लोगों को आप खाने में क्या क्या देते हैं यहाँ पे जो दस्तरखान आप लगाते हैं?
सर इस तरह के 7 दिन है, 7 दिनों में मुख्तलिफ 7 चीज़ें हम लोग करते हैं, ताकि एक चीज़ रोज़ाना खाना मुश्किल होता है वो किसी के लिए भी। तो हम लोग दाल, लोबिया, चने, उसके बाद आलू पालक, इस तरह की मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ, या एक दिन गोश्त हो गया, वो यूज़ करते हैं। आप में से कोई भी जो है इस सदक़े जारी में हिस्सा लेना चाहता है तो वो इनके जायज़ कैश अकाउंट और इजी पैसा अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, और इनके साथ जो है इस नेक काम में इनका जो है साथ दें, ताकि जो है ये इस नेक काम को जो है मज़ीद जारी रख सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर कोई हेल्प करना चाहे इनकी तो वो इनकी हेल्प करे, ताकि जो है ये इस मकसद को आगे लेकर जाएँ। और उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये हैं कि वो इस ग्राउंड को मज़ीद बढ़ देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये ना सिर्फ हरीपुर में बल्कि हवेलियाँ, अब्दुलबाद और इस्लामाबाद और अपने इस नए काम को पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। तो इस काम में इनकी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप 50 रुपये, 10 रुपये, जितना भी आप तावन करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप 10 दे सकते हैं, 1 रोटी के पैसे दे सकते हैं, तो 1 रोटी के पैसे आप जो है आप इनको दें। वो आप जितना भी आप रकम देंगे इनको, वो जो है गरीब और मुस्तहिक लोगों तक ही पहुँचेगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।